पूछा कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, अथवा यह नहीं पूछा कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, मुझे तक्षक सर्प काटेगा, महाराज कुछ उपाय बताइए। अपितु जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय पूछा। सुखदेव स्वामी गदगद हो गए। प्रश्न हो तो ऐसा ही हो, अपना कोई स्वार्थ निहित ना हो, अपना कोई स्वार्थ छिपा ना हो, पूरे संसार का कल्याण हो जिसमें, ऐसा ही प्रश्न संत महात्माओं से पूछना चाहिए। लेकिन अब लोग ऐसे प्रश्न थोड़े ही पूछते हैं। अब तो लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि महाराज दुकान कैसे चलेगी। दुकान इस समय बिल्कुल मंद चल रही है, लगता है किसी ने दुकान को बंधवा दिया है। तो बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं, बेटा का विवाह नहीं हो रहा महाराज। यही प्रश्न बड़े बड़े संत महात्माओं के पास जाएंगे, जहां पर पहुंचने के बाद जीव का कल्याण होना है, वहां पहुंच करके वही बेटा बेटी दुकान मकान फैक्ट्री में फंस गए। बेटा का विवाह नहीं हो रहा, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बेटा का विवाह हो गया तो बहू को बच्चा नहीं हो रहा। इन्हीं प्रश्नों में उलझ गया जीव। लेकिन सुखदेव स्वामी से राजर्षि परीक्षित ने ऐसे कोई प्रश्न नहीं किए, अपना स्वयं का स्वार्थ भी स्पष्ट नहीं किया, अपितु यह पूछा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि महाराज आप आए, आपके आने से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसे महापुरुष का तो केवल नाम स्मरण कर लिया जाए, नाम स्मरण करने से ही धन्य हो जाता है जीव। अब नाम स्मरण करने से कैसे धन्य हो जाता है भाई? नाम, भगवान का नाम स्मरण करने से जीव धन्य हो जाता है। तो लोग कहते हैं केवल नाम स्मरण, अब लोग क्या, नास्तिक लोग कहते हैं कि केवल भगवान का नाम स्मरण करने से ही जीव कैसे धन्य हो जाता है। भाई आप रास्ते से बाइक से चले जा रहे हो और रास्ते में मान लो ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, कागज दिखाओ, अब कागज नहीं है, तो क्या करते हैं, अपने चिर परिचित मंत्री विधायक मिनिस्टर को फोन लगाते हैं और नाम सुन करके ही तो वो छोड़ देता है। जब नाम सुन करके चेकिंग के दौरान पुलिस वाले छोड़ सकते हैं, तो नाम का स्मरण करके जीव का कल्याण कैसे नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा? तो वही आज राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि एसाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शनं स्पर्शाद् शौचासनादिभिः। आप जैसे महापुरुष का नाम स्मरण कर लिया जाए तो भी सारे ग्रह शुद्ध हो जाते हैं। चरण स्पर्श किया जाए, वंदना किया जाए चरणों की, तो इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या हो सकता है? मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है महाराज, आप जैसे